ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने से परेशान हो तो आओ मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। वैसे ये पैटर्न बुक में भी प्रेजेंट रहता है बट बच्चों को पता नहीं चलता है, तो वेट कीजिएगा पूरी तरीके से समझने के लिए। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, 1 सेकेंड मैं पेन सेलेक्ट कर ले रहा हूं। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेसिकली, जब भी किसी रिएक्शन में अगर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे देखो अगर हमने मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे इसको, ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ ऑक्सीडेशन सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, अब और क्या होता है, अगर आपके किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का भैया रिमूवल हो जाए तो उसको भी हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे देखो या इस रिएक्शन में आप देखो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यहां से क्या हो जा रहा है भाई, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जा रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। एंड थर्ड, ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, ठीक है, उसको भी इलेक्ट्रॉन, उसको भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा होगा सोडियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन कितनी होती है, 281, और ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जिसने लूज कर दिया वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। गॉट इट, कोई डाउट नहीं। और वैसे याद रखना कि जब भी कोई लूज होता है हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब रिडक्शन जस्ट यहां पे आप अपोजिट है, मैं सिर्फ बोल देता हूं, आप एग्जांपल्स पढ़ के समझोगे, ठीक है। रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन का यहां पे एडिशन हो रहा था तो यहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, एग्जांपल देख ले भाई, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का रिएक्ट करके H2 हो जा रहा है, मतलब क्या कॉपर ऑक्साइड से ऑक्साइड का हट गया ना भाई, कॉपर जाके अकेला बचा उधर, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे क्या हो गया आपका रिडक्शन। सेम प्रोसेस, अगर यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो यहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड, यहां पे इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा था तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। जैसे एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आपको पता है एक नॉन मेटल सब्सटेंस है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 17 होता है 287। अब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर ये स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है ना, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो क्या करेगा, इससे दान ही मांगेगा ना, फ्री में तो नहीं मिलने वाला है, परोसा हुआ तो नहीं है, ठीक है, तो किसी से लेगा, मतलब क्या करेगा, ये गेन करेगा भाई। अगर गेन कर दिया तो मतलब अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। गॉट इट, आज के बाद आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अब नहीं भूलोगे।